तो हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। और आज हम बात करेंगे हेल पैराडाइज एपिसोड 8 के बारे में। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें टेंजा की बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जिसमें हम देखते हैं कि वो एक गरीब लड़का होता है जिसे उसके विलेज के लोग सिर्फ ट्रैश और यूजलेस समझते हैं। टेंजा के पेरेंट्स उसकी देखभाल नहीं कर सकते थे, इसीलिए टेंजा को अपनी खुराक के लिए दूसरों से चोरियां करनी पड़ती थी। वो जब चाहे सोता था और जब चाहे उठता था। वो एक फ्री लड़का था। एक दिन कुछ 3 समोराई से उसका पंगा पड़ता है और टेंजा उन तीनों को खूब पीटता है। पर फिर उस फाइट के दौरान इसकी मुलाकात होती है उस ब्लाइंड असाइमन से। इसके बाद सीन प्रिजन को शिफ्ट होता है, जिसमें हम नुरुगाई और टेंजा को बीच के साइड पर चलते हुए देखते हैं। नुरुगाई टेंजा से कहती है कि इस बीच पर एमलेसली घूमने से हम कहीं नहीं जा सकते, और टेंजा बोलता है कि हम जंगल भी नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ खतरा है। और जब से मुझे ये पता चला है कि तुम लड़की हो तो मैं तुम्हारी जान को खतरे में नहीं डाल सकता। नुरुगाई ये सुनने से खुश हो जाती है और कहती है कि अब तो मैं डेफिनेटली तुमसे शादी करना चाहती हूँ। टेंजा बोलता है कि हाँ ठीक है, पहले हमें यहाँ से जिंदा निकलने का सोचना होगा, फिर शादी का देखेंगे। और हमारी प्यारी नुरुगाई ये सोच रही होती है कि तुम एक बहुत अच्छे हस्बैंड बनोगे। इसके बाद एक वुमेन पानी के ऊपर अचानक अपीयर हो जाती है, जिसे देखने पर ये दोनों बहुत शॉक्ड रह जाते हैं। वो वुमेन बोलती है कि मैंने यहाँ आते वक्त बहुत शोर सुना है और अपने बहुत से शौकीन की लाशें भी देखी है। क्या तुम लोगों ने ये सब किया है? ये कहते हुए वो एक मैन की बॉडी में शिफ्ट हो जाती है, बिल्कुल उस तरह जिस तरह हमने पिछले एपिसोड में देखा था उन दूसरे टेंशंस के साथ। टेंजा ये समझ जाता है कि ये वुमेन बहुत डेंजरस है और वो नुरुगाई को यहाँ से भागने का बोलता है। टेंजा भाग ही रहा होता है कि अचानक वो टेंशन उसके सामने आकर उसे एक जोर का पुश देता है और उसे पीछे फेंक देता है। इसके बाद वो टेंशन नुरुगाई पर हमला करता है, पर वो उसे डॉज कर लेती है और यू उसके अटैक्स को डॉज करते हुए वो पीछे टेंजा के पास पहुंचती है। वो टेंशन इसके बाद इन दोनों के करीब जाने लगता है, पर अचानक टेंजा उसके आंखों में अपनी शॉट से एक स्ट्राइक दे देता है। लेकिन ये भी इस टेंशन को डिफीट करने के लिए काफी नहीं होता, क्योंकि वो आसानी से दोबारा अपने आंखों को हील कर लेता है। टेंजा पीछे हटकर नुरुगाई से बोलता है कि जैसे ही मैं तुम्हें सिग्नल दूं तो तुम यहाँ से भाग जाना, क्योंकि मुझ में भी अब ज्यादा स्टेमिना नहीं बची, पर फिर भी मुझे अपने शॉट के तेजी पर यकीन है। और इसी तरह टेंजा अपनी शॉट से उस टेंशन को कई जगहों पर काट देता है और उसके जिस्म को बहुत सारे टुकड़ों में स्प्लिट कर देता है। यही इन दोनों का मौका बन जाता है और वो दोनों वहां से भागने लग जाते हैं। भागते भागते वो टेंशन सडनली उन दोनों तक पहुंच जाता है और उन दोनों को घेर लेता है। इसके बाद एक सोर्ड आती है जो उस टेंशन के सिर को काट लेती है, और जैसे ही टेंजा पीछे देखता है तो वो होता है असाइमन शियोन, टेंजा का मास्टर। वो टेंजा को यहाँ से भागने का बोलता है और वो तीनों यहाँ से भागने लगते हैं। नुरुगाई सरप्राइज्ड हो जाती है कि कैसे ये आदमी ब्लाइंड होने के बावजूद इतनी अच्छी तरीके से भाग सकता है। तो टेंजा बोलता है कि मेरा मास्टर अपने आंखों के जगह अपने सेंस ऑफ स्मेल और हियरिंग को यूज करता है। काफी दूर भाग जाने के बाद टेंजा नुरुगाई को शियोन की इंट्रोडक्शन कराती है। वो कहता है कि यही है मेरा मास्टर और इसी ने ही मुझे शॉट्स के स्किल सिखाए हैं। इसके बाद शियोन टेंजा पर गुस्सा करने लगता है कि कैसे उस टेंशन के सामने उसके शॉट की टेक्निक अच्छी नहीं थे और वो बहुत स्लो था। पर फिर भी शियोन उसे बताता है कि तुम्हें दोबारा जिंदा देखकर मुझे बहुत खुशी मिली। टेंजा शियोन से फिर पूछता है कि मास्टर आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हैं? तो शियोन बोलता है कि मैंने अपनी ड्यूटी पूरी कर ली थी और मैं घर वापस जा रहा था, पर फिर मुझे यहाँ से बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलता और अब मैं वो रास्ता ढूंढ रहा हूँ। तो टेंजा अपने मास्टर को बोलने लगता है कि हम भी यही काम कर रहे हैं और चलो यहाँ से मिलकर निकले। इसके बाद शियोन अपनी तलवार नुरुगाई की तरफ पकड़ता है और टेंजा से पूछता है कि पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि तुमने इस क्रिमिनल को जिंदा क्यों छोड़ा है और तुम इसकी मदद क्यों कर रहे हो? तुम्हें पूरी अथॉरिटी दी गई है कि अगर कोई क्रिमिनल तुम्हारा ऑर्डर नहीं मानता तो तुम इमीडिएटली उसे मार सकते हो। शियोन कहता है कि मेरे क्रिमिनल ने भी मुझे सीड्यूस करने की कोशिश की, इसी वजह से मुझे उसे मारना पड़ा। तो टेंजा बोलने लगता है कि मास्टर इस क्रिमिनल ने कुछ भी बुरा नहीं किया है। शियोन टेंजा को समझाने लगता है कि अगर तुमने इस क्रिमिनल को ऐसे छोड़ दिया तो इसका हमारे क्लैन पर बहुत इफेक्ट पड़ सकता है और हमारा नाम खराब हो सकता है। तो टेंजा बोलता है कि मास्टर तुमने मुझ जैसे एक होमलेस लड़के को शॉट चलाना सिखाया है और तुम्हें उस वक्त ये करने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी तुमने ऐसे किया। शियोन बोलता है कि देख बच्चे, मैंने उस वक्त तुम में एक पोटेंशियल देखा था, इसी वजह से मैंने तुम्हें चुना। जिस पर टेंजा बोलता है कि मास्टर मैंने भी इसी तरह एक ऐसे फ्यूचर का पोटेंशियल देखा है जिसमें ये बच्ची फ्रीली रह सकती है। टेंजा बोलता है कि मास्टर मैं जानता हूँ कि तुम एक काइंड पर्सन हो और तुम इस लड़की को कुछ नहीं होने दोगे। और थोड़ी देर की सुनसुनाहट और खामोशी के बाद शियोन फाइनली ये फैसला करता है कि मैं इस लड़की को कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन अगर इसके बचाने के
चक्कर में तुम्हें या हमारे यामाडा क्लैन को कुछ हुआ तो मैं शायद अपना फैसला फिर छोड़ दूं। नुरुगाई फिर शियोन से बोलने लगती है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा मास्टर, और शियोन उसे बोलता है कि तुम्हें मुझे मास्टर बोलने की कोई जरूरत नहीं है। टेंजा फिर बोलता है कि हमें यहाँ बैठकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और हमें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। तो शियोन उसे बोलता है कि अपनी आवाज को धीमे रखो, हमें इस आइलैंड पर अपनी हर डिसीजन को केयरफुली लेना होगा और इस आइलैंड पर जो सबसे बड़ा थ्रेट है वो मॉन्स्टर है जिसको हमने अभी फेस किया। और टेंजा बोलने लगता है कि अगर वो मॉन्स्टर हमारे सामने दोबारा अपीयर हो गया तो हम उसी तरह भाग जाएंगे जिस तरह पिछली बार भागे थे। और जैसे ही टेंजा इन वर्ड्स को पूरा करता है वो मॉन्स्टर इन दोनों के बीच अपीयर हो जाता है। वो टेंशन इन दोनों को बोलता है कि तुम लोगों ने मुझे अंडर एस्टिमेट किया। शियोन जल्दी से नुरुगाई और टेंजा को पकड़कर उस मॉन्स्टर से पीछे हटा देता है, पर वो टेंशन शियोन को जख्मी करने में कामयाब हो जाता है और शियोन के नेक से खून बहना शुरू हो जाता है। वो टेंशन बोलता है कि नॉट बैड, मैं तो समझा मैंने तुम्हारे पूरे हेड को ही उड़ा दिया। इस पर टेंजा को बहुत गुस्सा आता है और वो कंसेक्यूटिवली उस टेंशन को अपने स्वॉर्ड से बहुत सारे स्ट्राइक्स देने लगता है, पर वो टेंशन उसके हर एक अटैक को डॉज कर लेता है और उसे बोलता है कि अब मैं तुम्हारे हर एक अटैक को पढ़ सकता हूँ। वो टेंशन टेंजा को बोलता है कि तुम मुझे बहुत अनोइंग लगते हो, इसी वजह से मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता। टेंजा दोबारा भागने का सोचता है लेकिन इस बार वो मुमकिन नहीं होता, इसी वजह से टेंजा अपने अल्टीमेट मूव का यूज करता है उस टेंशन पर। इस मूव में टेंजा बहुत जल्दी से और बहुत फास्ट मूवमेंट के साथ उस टेंशन पर अपने स्वॉर्ड से कई स्ट्राइक्स देता है, पर वो टेंशन उसके हर एक स्ट्राइक को डॉज कर लेता है और उसे एक बार फिर बोलता है कि मैं तुम्हारे हर एक अटैक को पढ़ सकता हूँ। वो टेंशन फिर अपने एक ही उंगली का यूज करके टेंजा में 4 छेद कर देता है। इसके बाद हमें टेंजा का फिर से फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि टेंजा अपने मास्टर से पूछता है कि तुमने मुझ जैसे बंदे को अपने अंडर ट्रेनिंग में क्यों लिया। तो शियोन उसे बताता है कि हम लोग असाइमन हमेशा लोगों को मारते रहते हैं, इसी वजह से मैं वो नहीं करना चाहता बल्कि लोगों की मदद करना चाहता हूँ और इसी वजह से मैंने तुम्हें चुना क्योंकि मुझे तुम में कुछ पोटेंशियल दिखता है। इसके बाद हम शियोन और टेंजा को एक दूसरे के साथ शॉट की प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। टेंजा नीचे गिर जाता है जिस पर शियोन उसे बोलता है कि तुम्हारी शॉट की स्किल अभी भी स्लोपी है, तुम अपने इमोशन को खुद पर कंट्रोल देने दे रही हो और तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो टेंजा बताता है कि मुझे तो वैसे भी समुराई बनने का कोई शौक नहीं है। तो इस पर शियोन उसे बोलता है कि मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि तुम समुराई बन जाओ, बस मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि तुम ये शॉर्ट स्किल सीख लो क्योंकि ये फ्यूचर में तुम्हारी मदद आएगी और तुम इसके जरिए उन लोगों को प्रोटेक्ट कर सकोगे जिन्हें तुम बचाना चाहते हो। टेंजा उसे बोलता है कि तुमने जो पोटेंशियल मुझ में देखा है वो मुझ में नहीं है क्योंकि मैं एक आम सा लड़का हूँ जिसके पास ना तो स्टेटस है और ना ही मनी। मैं एक ऐसा लड़का हूँ जो अपनी मर्जी से जिंदगी जीना चाहता है। तो इस पर शियोन उसे एक प्रपोजल सजेस्ट करता है। वो उसे बोलता है कि अगर तुमने मुझ पर एक ब्लो भी मार दिया अपने शॉट से तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा और तुम्हें अपनी मर्जी करने दूंगा। अगले दिन जब टेंजा डोजो आता है तो उसकी मुलाकात यामाडा असाइमन आइजन से होती है। आइजन उसे बोलने लगता है कि शियोन ने मुझे तुम्हारे और उसके बीच के डील के बारे में बता दिया है और आइजन फिर टेंजा से पूछता है कि वैसे भी हम दोनों बहुत जल्दी आए हैं तो चलो क्यों ना तुम मेरे साथ एक वॉक पर चले जाओ। वो दोनों एक कब्रिस्तान पर जाते हैं जिसमें आइजन टेंजा को शियोन के एक फॉर्मर स्टूडेंट की खबर दिखाता है। वो टेंजा को बताता है कि उसका नाम टेशन था जो बिल्कुल तुम्हारी तरह था, उसके अंदर पोटेंशियल थी लेकिन उसके पास ट्रेनिंग के लिए मोटिवेशन नहीं थी। टेंजा आइजन से पूछता है कि क्या मेरे मास्टर ने भी मेरी तरह उस पर जोर से ट्रेनिंग की। तो आइजन बोलता है कि नहीं, शियोन का उस वक्त ट्रेनिंग के साथ कोई दिलचस्पी नहीं थी बल्कि वो खुद अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर रहा था। और इसी तरह आखिर में वो लड़का शियोन को छोड़ देता है और अपनी मर्जी की जिंदगी जीने लगता है। कई अरसे तक चीजें नॉर्मल थी और एक दिन शियोन एक क्रिमिनल को एग्जीक्यूट करने जाता है। शियोन ने ये रियलाइज कर लिया था कि ये क्रिमिनल और कोई नहीं बल्कि उसका फॉर्मर स्टूडेंट टेशन है, लेकिन जब एक बार शियोन ने अपनी स्वॉर्ड एक क्रिमिनल के लिए उठा ली थी तो वो उसे कभी भी नीचे नहीं रख सकता था और इसी स्वॉर्ड से उसने उस क्रिमिनल को मार दिया। उसके मरने से पहले उस क्रिमिनल ने शियोन को अपने आखिरी वर्ड्स बताए जो थे सॉरी मास्टर। और उसके बाद शियोन ने खुद से ये वादा कर लिया कि वो कभी भी अपने किसी भी स्टूडेंट्स को अकेले नहीं छोड़ेगा। इसी वजह से आइजन टेंजा से पूछता है कि क्या तुम भी उस स्टूडेंट की तरह शियोन से भागना चाहते हो या शियोन के साथ ट्रेनिंग करना चाहते हो। अगले दिन टेंजा अपने मास्टर से पूछता है कि मेरे साथ स्पार करो और वो दोनों एक दूसरे के साथ ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। टेंजा बोलता है कि मैंने कभी भी किसी चीज में दिलचस्पी नहीं ली लेकिन जब मुझे ये पता चला कि शियोन ने मुझ में कुछ पोटेंशियल देखी है तो मैंने ये सारे स्वॉर्ड्स के स्किल सीख लिए। वो फिर खुद से पूछता है कि मास्टर क्या मुझे भी एक दिन कोई ऐसी चीज मिलेगी जिसे मैं इस स्किल के साथ प्रोटेक्ट करना चाहूंगा। सीन फिर प्रेजेंट को शिफ्ट होता है और हम टेंजा को देखते हैं जिससे बहुत सारा खून बह गया है। वो जान जाता है कि मैं अब बचने वाला नहीं हूँ और वो फिर अपने मास्टर की तरफ देखता है और ये रियलाइज कर लेता है कि हम लोग इस मॉन्स्टर से बचने वाले नहीं है। पर फिर भी हमारा लोंडा टेंजा हार नहीं मानता और वो उठ कर कहता है कि मैं इन लोगों को मरने नहीं दूंगा और वो उस टेंशन को उसके मुंह पर एक जोर का पंच देता है। वो फिर उस टेंशन पर अपनी पंचिस की बरसात शुरू करता है और कहता है कि अगर मैं यहाँ पर मर भी जाऊं लेकिन मैं उन लोगों को यहाँ से जिंदा जाने दूंगा। वो टेंशन फिर
टेंजा के पेट में अटैक करके उसमें एक दूसरा होल क्रिएट कर लेता है। टेंजा नीचे जमीन पर गिर जाता है और वो अपनी मास्टर की तरफ चीखने की कोशिश करता है कि तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, लेकिन उसकी थ्रोट डैमेज हो गई होती है और वो कुछ नहीं बोल सकता। शियोन उस टेंशन की तरफ बढ़ ही रहा होता है, लेकिन वो रियलाइज कर लेता है कि टेंजा क्या बोलना चाहता है और हमें इस वक्त क्या करना चाहिए। वो नुरुगाई को पकड़कर उस जगह से भागने लग जाता है। और रही बात टेंजा की, तो वो फिर उठ खड़ा होकर उस मॉन्स्टर के साथ दोबारा फाइट करने लगता है और अपने मास्टर और नुरुगाई की एस्केप के लिए टाइम खरीदना शुरू कर देता है। मॉन्स्टर से फाइट करते वक्त टेंजा अपनी फ्यूचर के बारे में सोचता है और कहता है कि शायद मेरी भी नुरुगाई से शादी हो गई होती और मेरे भी स्टूडेंट्स होते, लेकिन वो सब नहीं हो पाता। और उसके बाद सीन प्रिजन को शिफ्ट होकर हम टेंजा की बॉडी को देखते हैं, जिसे वो टेंशन अपने हाथ में पकड़ी हुई होती है। और इसी के साथ हम ये जान जाते हैं कि टेंजा अब नहीं रहा और वो मर जाता है। काफी दूर भाग जाने के बाद नुरुगाई शियोन पर चीखती है और उसे बताती है कि वो तुम्हारा स्टूडेंट था और तुमने उसे नहीं बचाया। तो शियोन उसे बताता है कि वो मेरा स्टूडेंट नहीं था, बल्कि मेरे लिए वो उससे भी बढ़कर था। वो मेरा एक भाई था जिसने अपनी जिंदगी दे दी हम दोनों को बचाने के लिए, और मैं उसे वेस्ट नहीं कर सकता था। हम दोनों जानते हैं कि मैं उस मॉन्स्टर को डिफीट नहीं कर पाता अगर हम उसके साथ लड़ते। इसी वजह से उस जगह से एस्केप ही हमारी बेस्ट चॉइस थी। पर शियोन ये वादा करता है कि मैं उस टेंशन से अपने स्टूडेंट और दोस्त का बदला जरूर लूंगा। एपिसोड की एंडिंग में हमें टेंजा की आखिरी फ्लैशबैक्स दिखाए जाते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि वो शियोन को एक ब्लो देने में कामयाब हो जाता है। शियोन फिर उससे पूछता है कि तुम अब क्या करने वाले हो। टेंजा उसे बताता है कि मास्टर, मैं तुमसे कहीं नहीं जाने वाला, बल्कि मैं तुमसे ही सारे स्किल्स सीखना चाहता हूँ। और शियोन हैप्पीली उसे बताता है कि मैं जरूर तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगा। इसी के साथ हमारी एपिसोड एंड हो जाती है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।